माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.3 के सभी क्वेश्चंस के हल करेंगे। एक एक प्रश्न को हम समझते जाते हैं और हल करते जाते हैं। इस एक्सरसाइज में समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ 24, PR 7 एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो सर्किल दिया है, इस सर्किल में आपको दूरी दी गई है कि PQ जो रेखा है, यानी यहाँ से लेके और ये वाली रेखा, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है, और PR यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिए 7 सेंटीमीटर है। दो चीज़ें दी हुई है, O है, ये सेंटर है। अब आपको इसका जो शेडेड एरिया है, यानी जो रंगीन वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है? ये सर्किल है, ये जो इससे बनने वाला है, ये जो इस लाइन, ये जो इसका डायमीटर है, तो इससे इस सर्किल को दो भागों में बांटता है। तो पहले हम इस डायमीटर को मानते हुए इस आधा सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। आधा सर्किल का एरिया निकालने के बाद में फिर ये जो OPQ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। तो आधा सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया जब हम घटा देंगे तो हमारे पास में शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हाउ टू राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कैसे आपको समझना है, इसको पूरा समझ के आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए, आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका तरीका है। हिंदी के विद्यार्थी भी जो है आप इसको पढ़ करके और समझ सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो देखना जारी रखिए और हम जो है आपको इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे सर्कल का एरिया क्या होगा? इसके अंदर हम 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। और आधा सर्किल के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ आर चाहिए, यानी रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस कितना है हमें पता नहीं है। हमें क्या पता है? ये जो एरिया है ये है 7 सेंटीमीटर और ये जो PQ है ये है 24 सेंटीमीटर। हमें ये 2 लाइनें पता है, इसका पता नहीं है। तो पहले इसका पता करते हैं। देखिए, ये सेमी सर्किल के अंदर जब कोई भी कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। ये नियम होता है, ये नियम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर कि ये 90 डिग्री का कोण है। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, यानी इन दोनों जो रेखाओं का स्क्वायर है वो ये जो विकर्ण है, डायमीटर है, इसकी बराबर होता है। यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? ये लाइन आ जाएगी आपकी RQ की स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, इस लाइन का स्क्वायर। यानी 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है। 24 को 24 से गुणा किया, दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 9 और 6 5 और 7 2 625। ये क्या है? RQ स्क्वायर 625 है। तो RQ कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल यानी 25। तो ये जो रेखा है ये क्या है? 25 सेंटीमीटर है। RQ यहां से लेके यहां तक, और ये डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 25 का आधा, 25 बटा 2। तो अब आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रख सकते हो R की। तो क्या होगा? पाई का मतलब क्या होता है? 22 बटा, लिखा है इसके अंदर आपको, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7। तो 22/7 इंटू R कितना हो गया? 25 बटा 2, और फिर R का स्क्वायर है तो फिर 25 बटा 2। ये आपका हो गया पूरे सर्किल का। सेमी सर्किल इसके 2 का भाग और दो, यानी इसको जो है फिर आप जो है 1/2 कर दो, और 22 को 2 से काटो तो 11 हो गया। तो कितना बना? ऊपर 11, 25 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया? 7 × 2 × 2। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 6
875 और इसको 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 6875 में 28 से डिवाइड किया तो ये आएगा आपका 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका अर्धवृत्त जो है, ये सेमी सर्किल है, इसका एरिया आ गया। अब आपको निकाल लीजिए ये जो ट्राइंगल का एरिया निकाल के इसमें से हम घटा देंगे तो ये शेडेड एरिया का आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक तरफ हाइट है, हाइट एंड ब्रेड्थ यानी 724 इंटू 7, ठीक है। ये और ये का गुणा करेंगे, ये हो गया 12, 12 को 7 से गुणा किया 84, ओके। ये आ गया आपका एक ट्राइंगल का, इसको आपने इसमें से घटा देना है 84 पॉइंट बस 00, तो ये हो गया आपका 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये हमने कर लिया, क्लियर। फिर हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन जो है एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है दे रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए। हिंदी के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe